हो गया। तो यहाँ से जो वीडियो ये स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास 10 जो है, क्लास 10 का चैप्टर 2 है, साम्यवाद और समाजवाद। ठीक है, इसका एक वीडियो, इसका इंट्रो जो है हम डाल चुके हैं। ठीक है, और आज जो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, इस वीडियो में, ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं समाजवाद से। ठीक है, आज से स्टार्ट करना हम इस वीडियो में समाजवाद से। अगर आप शुरू से ये वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो आप मेरा एक वीडियो और जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर में चलते हैं, समाजवाद। ध्यान से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी हम देते हैं। विदाउट पढ़े आपको सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन किताब का जो है नोट्स बना करके इसमें लिखा गया है। बहुत मेहनत से इसको तैयार किया गया। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार, अगर नहीं बना क्वेश्चन फिर आप बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ को तैयार करने में। देखो बाबू, सबसे पहला चीज़ कि हम पढ़ते हैं समाजवाद। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम गोज देंगे तो होगा नहीं। ठीक है, चलो अब जो है हमको पढ़ाना आज समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, तो थोड़ा सा बाबू इधर ध्यान दो, समाजवाद तुमको हम समझा देते हैं। कहता है कि समाजवादी विचारधारा, समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति, यानी कि ये कब बना, तो समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये ने किया था। यानी कि ये सभी आदमी मिलकर के इस विचार का उत्पत्ति किया था कि समाजवाद नाम का भी एक चीज़ होगा। जबकि रूस में जो है और यूरोपियन देश में फ्रांस क्या कहते हो, औद्योगिक क्रांति के बाद खास करके रूस में गरीब लोगों को सताया जा रहा था, मजदूरों को परेशान किया जा रहा था। उसी समय 18वीं शताब्दी में एक समाजवाद शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसमें कि सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये ने इसका जो है मतलब क्या किया, इस विचारधारा को उत्पन्न किया 18वीं शताब्दी में। इतना बात समझ गए बाबू। अब एक एक करके सबके विचार के बारे में हम समाजवाद में पढ़ने वाले हैं। अब कहता है कि ये लोग जो समाजवाद को मतलब उत्पन्न किया या बनाया, इसे हम लोग स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे। कौन सा समाजवादी कहे, तो स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे। बोलोगे सर स्वप्नदर्शी समाजवादी इसको क्यों कहें, तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसको हम लोग स्वप्नदर्शी समाजवादी क्यों बोले। ठीक है, चलो आगे। आरंभिक समाजवादी, जो शुरू वाला समाजवादी था वो क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है आरंभिक समाजवादी को हम जो है दो पार्ट्स में देखते हैं। एक पार्ट्स में कार्ल मार्क्स से पहले और बाद, यानी कि कार्ल मार्क्स जो था समाजवादी का प्रवर्तक कहा जाता है इसको, समाजवाद का। कार्ल मार्क्स जो थे उससे पहले जो समाजवाद था वो कैसा था, और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कार्ल मार्क्स को बीच में क्यों रखे, इनके बाद और इनके पहले क्यों पढ़े, इनका जवाब आपको आगे मिलेगा, देखते रहिए। कहता है कि इनके पहले जो समाजवाद था वो वर्ग समन्वय की बात करता था। आप बोलोगे वर्ग किसको कहते हैं, तो अब आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि ये क्या करते थे कि वर्ग समन्वय की बात करते थे, जो कि कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद थे। और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी साम्यवादी कहलाए, यानी कि कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवादी आए वो क्या कहलाए, साम्यवादी कहलाए। और उन्होंने क्या किया, तो वो वर्ग संघर्ष की बात की। ये बोले कि कभी भी अगर मजदूर चाहेगा कि उनका जो है मतलब कल्याण करेगा कौन, किसान, मतलब क्या कहते हो, पूंजीपति या पूंजीवादी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर मजदूर को अपना हक चाहिए, मजदूर को अपना अधिकार चाहिए, तो ये जो मजदूर वर्ग है इसको जो संघर्ष करना पड़ेगा। किससे संघर्ष करना पड़ेगा, तो पूंजीपति वर्ग से, यानी कि कारखाना वाले से, फैक्ट्री का जो मालिक है उनसे इनको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, तब जो इसका अधिकार और हक इसको मिलेगा। ये कौन बोला, तो कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवादी आया वो बोला। और समाजवाद की नई व्यवस्था ये लोग लाया। ये क्या लाया, समाजवाद का नई व्यवस्था लाया, जिसको हम लोग क्या आदर्शवादी समाजवाद कहें, जिसको हम लोग क्या कहें, आदर्शवादी समाजवादी कहे। और सेंट साइमन,
चार्ल्स, इसका कौन कौन था इसमें, तो इसमें था सेंट साइमन, चार्ल्स फेडिये, लुई ब्लॉ, उसके बाद रॉबर्ट ओवेन, ये सब जो है इसका प्रवर्तक थे, यानी कि इसका विषय रखने वाले थे उन्होंने। अब सबको एक बार समझते हैं। कहता है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी, ये कौन कौन थे प्रथम यूटोपियन समाजवादी, तो देखो कहा गया सेंट साइमन, ये कौन थे, सेंट साइमन। कहता है सेंट साइमन का क्या कहना था, हम बोले थे ना यहाँ से कि सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, समाजवाद के बारे में यही लोग उत्पत्ति किया, तो सेंट साइमन का क्या कहना था वो बात बताओ। सेंट साइमन जो कहते थे ये समाजवाद का पुनर्गठन किए, यानी कि दोबारा किए, और ये समाजवाद का जो पुनर्गठन किए कौन, सेंट साइमन। ये समाजवाद कैसा था, तो शोषण समाप्त, ये बोल रहे थे कि शोषण समाप्त, गरीबों की स्थिति में सुधार, यानी कि ये कहते थे कि शोषण समाप्त कर गरीबों में सुधार लाएंगे, गरीबी की स्थिति में गरीबों की स्थिति में सुधार लाएंगे, और अमीरों को गरीबों के लिए कार्य करना चाहिए। ये कहते थे कि अमीरों में के वर्ग में, गरीबों के वर्ग में, श्रमिक वर्ग में तभी सुधार आएगा जब अमीर लोग गरीब के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, ये लोग जो है ना आरंभिक समाजवाद है। ठीक है, और ये लोग कहते थे कि शोषण समाप्त करके गरीब की स्थिति में अगर सुधार लाना है तो इसके लिए अमीरों को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना गरीब अमीरों की क्या है, नैतिक जिम्मेवारी है, यानी कि गरीब लोग जो होता है, सर्वहारा वर्ग जो था, वो चूँकि अमीर लोगों के लिए कार्य करता था, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करता था, अमीर लोगों के लिए उत्पादन करता था, इसलिए सेंट साइमन का कहना था कि अमीर को भी चाहिए कि क्या करें, हम अमीर को भी चाहिए कि इसका जो है उत्थान के लिए, भलाई के लिए काम करें। ये इनका क्या है, नैतिक जिम्मेवारी है। ये बात आ गई बाबू गांधी जी वाला, कि गांधी जी क्या सोचते थे कि चरखा से आज़ादी आ जाए, प्यार से आज़ादी आ जाए, लेकिन अंग्रेज़ बेचारे कहाँ थे प्यार से भागने वाले। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये आदमी जो थे ये पुराने समाजवादी थे, और ये लोग अपना विचार रखते थे कि इनका राजा का नैतिक जिम्मेदारी होता है पूंजीवाद का, कि इसका जो है गरीबों के लिए हम शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करें और इसका उत्थान करें। ठीक है, चलो आगे, सब अपना अपना विचार रखते थे, आगे देखेंगे। प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार कार्य मिले और कार्य के अनुसार परिश्रमिक, यानी इनका सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक मजदूर जो है उनको उनके क्षमता के अनुसार कार्य मिले, और जो जिस तरह से कार्य करता है उसके कार्य के अनुसार से उसको क्या मिले, परिश्रमिक मिले, यानी कि जितना कार्य करता है उतना उसको क्या मिले, मजदूरी मिले। तो उसके बाद ये तो कहना किसका था, तो ये तो सेंट साइमन का कहना था। अब देखो आता है चार्ल्स फूरिये, देखो यहाँ चार्ल्स फूरिये था ना, यही चार्ल्स फूरिये, इनका कहना था कि देखो तुम लोग जो हो ना मजदूर लोग को कहते थे कि तुम जो मजदूर लोग हो तुम भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री में मत जाओ काम करने, ये तुम्हारा शोषण करता है ना, हाँ इसको मत काम करो, तुम नहीं जाएगा काम करने तो कैसे होगा। तो इनका कहना था इसमें नहीं काम करके छोटे कस्बे में, यानी कि छोटा छोटा कस्बा में जो छोटा छोटा उद्योग है, छोटा छोटा मशीन है, वहाँ पे जा कर के काम करो ताकि इनको सबक मिले। ठीक है, ये कहना था चार्ल्स फूरिये का। चलो अपना अपना सबका विचार था। आगे रॉबर्ट ओवेन क्या कहते थे, रॉबर्ट ओवेन के विचार को समझो। तो ये जो है ना रॉबर्ट ओवेन विख्यात उद्योगपति और इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक थे। ये जो था रॉबर्ट ओवेन, ये बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े, और ये पहला उद्योगपति थे जो कि किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा वर्ग के पक्ष में बात करते थे। ठीक है, और ये जो है इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक थे, यानी कि इंग्लैंड में। देखो आप बोलोगे सर बात करने कभी आप रूस का, कभी चले जा रहे हैं जर्मनी में, कभी जा रहे कहीं, तो बाबू समाजवाद जो था वो हर जगह इसका विकास हो रहा था, और ये वर्ग तो हर जगह न सर्वहारा वर्ग था। ठीक है, तो मजदूर को हर जगह न सता जा रहा था, तो ये इंग्लैंड में इसके लिए काम करते थे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या, तो आदर्श समाजवादी की स्थापना का प्रयास कौन किया, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया। क्या किया इसके लिए, अभी देखो इन्होंने आदर्श समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया, और
आदर्श कारखाना स्कॉटलैंड और न्यूयॉर्क में क्या किया, स्टार्ट किया। आदर्श कारखाना, बोलोगे सर आदर्श कारखाना क्या है, तो देखो आदर्श कारखाना का क्या क्या गुण था। यानी कि वहाँ पे आवास का व्यवस्था किया गया, अच्छा भोजन का व्यवस्था किया गया, उचित मजदूरी दी जाने लगी और शिक्षा वहाँ दिया जाने लगा। यानी कि अब मजदूर जो था उसके बच्चे को शिक्षा, और मजदूर में भी जो कम उम्र का मजदूर था उसको प्रशिक्षण दिया, शिक्षित किया, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर दिया, कम काम के घंटे, जहाँ की ये सब फैक्ट्री वाले जो थे 12 से 15 घंटा 16 घंटा काम करवाता था, वहीं पर ये जो थे कौन सा इसका रॉबर्ट ओवेन जो है इसका घंटा कम कर दिया, यानी कि ये नहीं कि 8 घंटा कर दिया लेकिन कुछ कम ये किए, ठीक है। और बाल मजदूरी, क्रॉस का मतलब हुआ कि बाल मजदूरी को उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बोला कि बच्चे को क्लास पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, अभी तुम्हारा काम करने का उम्र नहीं था। ये देखो आदर्श मतलब क्या है, आदर्श कारखाना खोला, ठीक है, यानी कि स्टार्ट किया और आदर्श समाजवाद का एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब बोलोगे कि सर इन्होंने तो इतना किया, डॉक्टर दिया, यानी कि स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया, स्वच्छ वातावरण दिया, अच्छा खाना दिया और काम करवाया और मजदूरी अच्छा खासा दिया, तो इसलिए इसका तो सर एकदम कंपनी में घाटा लगता होगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ, इनको मुनाफा हुआ, इनको क्या हुआ, मुनाफा हुआ, उल्टे घाटा के बदले इनको मुनाफा हुआ। क्यों, क्योंकि अच्छे से मजदूरी दिया, अच्छे से ख्याल रखा मजदूरों का, श्रमिकों का, तो उसके बदले में श्रमिक ने क्या किया कि इनका अच्छा से काम किया। इसीलिए उस समय कहा गया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यानी कि जो संतुष्ट श्रमिक होगा वही क्या होगा, वास्तविक श्रमिक होगा। यानी श्रमिक को संतुष्ट करोगे तो वो अच्छे से काम करेगा, मजदूर को संतुष्ट करोगे तो अच्छे से काम करेगा। इतना बात को हम लोग पढ़ लिए। अब हम समझते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म क्या 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 में। आगे देखो इनका जन्म, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछेगा कार्ल मार्क्स कौन थे इनके बारे में क्वेश्चन में, इसलिए कार्ल मार्क्स को पढ़ो। कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म इनका जो है राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, जर्मनी में हुआ था। और ये जो है यहूदी परिवार से आता है। तो आप बोलोगे सर ये तो जर्मनी में था, और आप पढ़ाने वाले यहाँ तो यूरोपीय देश में न पढ़ाने वाले हैं। जर्मनी और फ्रांस तो जर्मनी और रूस तो एक ही जगह था ना, तो इनका जो काम ये किए रूस में, ठीक है। तो महात्मा गांधी भी तो बाहर गए थे चलाने आंदोलन, बात को समझ रहे हो। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले अभी मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हो तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानो, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और ये किस रिलीजन से आते थे, किस धर्म से आते थे, तो यहूदी से। क्यों, क्योंकि यूरोप में ना हिंदू ज़्यादा नहीं, हिंदू ना के बराबर यानी कि नहीं ही था। कहता है इनके पिता हेनरिक मार्क्स, इनके पिता का नाम था, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, वो वकील थे। और इनका शिक्षा जो है वॉन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से हुआ था, यानी कि इनका अच्छा खासा शिक्षा हुई थी। और ये अर्थशास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के पढ़ाई करते थे, अर्थशास्त्र के जानकार थे, ठीक है। बर्लिन विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। यहाँ तक समझ गया, आगे चलते हैं। प्रभाव इस पे किनका पड़ा, तो इन पे प्रभाव पड़ा रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का, हिंगेल का। ये सब व्यक्ति थे जिनका विचार जो अपने जीवन में ये उतारे, और इनका जो है बहुत बड़ा इस आदमी का योगदान रहा कार्ल मार्क्स के जीवन में। इनके विचारों से प्रभावित थे। 9 क्लास में हम रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का, हिंगेल का, ये सब का विचार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलो, इनका विवाह 1843 ईस्वी में जैनी से हुआ था। जैनी इसकी बचपन की दोस्त थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी, और उन्हीं से इनका क्या किया गया, शादी किया गया, ठीक है, 1843 में। और 1844 के फेडरिक एंगेल्स से भेंट, यानी कि फेडरिक एंगेल्स जो था इनका जो है 1844 में फेडरिक एंगेल्स से भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। ये फिलोसफर थे और इनसे ये बहुत प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए कि 1848 में आकर के इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, ठीक है, किताब लिखा जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसे समाजवादी घोषणा पत्र कहा गया, इसे कहा गया समाजवादी घोषणा पत्र कहा गया। अब देखो, कहता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक,
किसको कहा गया? तो आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किनको? या मतलब कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को क्या जाता है बाबू? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1867 में दास कैपिटल बुक इन्होंने लिखे। पूछेगा कि दास कैपिटल बुक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल बुक कब लिखा गया? तो 1867 में। और उसके बाद ये समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा गया किसको? आपका दास कैपिटल बुक को। ठीक है, चलो आगे कहता है मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांत। मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांत थे CMDC। ठीक है, आगे चलो। मार्क्सवादी दर्शन मतलब हुआ साम्यवाद। मार्क्सवादी दर्शन को ही साम्यवाद कहा गया। मार्क्सवादी दर्शन को क्या कहा गया? साम्यवाद कहा गया। बोलिएगा साम्यवाद किसे कहते हैं? तो मार्क्सवादी दर्शन को ही साम्यवाद कहते हैं। आगे, जर्मनी से निष्कासित, यानी कि देखो ये जब इतना काम कर रहे थे जर्मनी के लोगों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए, मजदूर के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, तो इससे राजा आहत थे। वहाँ के जो राजा थे, किंग थे, वो क्या थे? आहत थे कि ये तो यार हमको भगाएगा। और उसके बाद ये क्या किए? जर्मनी से इनको निष्कासित कर दिया गया। और यानी कि इसको पूर्वावसान कहते हैं, पूर्वावसान। यानी कि ये जो है उसके बाद का जीवन, जब जर्मनी से इनको निष्कासन कर दिया गया, तो ये शेष जीवन जो है लंदन में गुजारे। कहाँ गुजारे शेष जीवन? लंदन में। ये फिर लौटेंगे, कब लौटेंगे? जब कि क्या कहते हैं, रूस का युद्ध हो जाएगा ना, रूस की क्रांति होगी। इसी चैप्टर में आपको रूस की क्रांति पढ़ना है। जब रूस की क्रांति होगी, वहाँ से राजा हटेगा, तब ये रूस आ जाएगा। ठीक है, नहीं, तब ये जर्मनी आएगा, जर्मनी बाद में आता है। ठीक है, अब ये रूस में तो वो आता है लेनिन। तो देखो तब उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी से इसका निष्कासन हो जाता है और शेष जीवन ये लंदन में गुजारते हैं। आगे देखो, वर्ग संघर्ष। अब आगे ये तो चले गए, ये चले गए। अब देखो यहाँ स्टार्ट हो जाता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब तो वर्ग, सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग, किसान, ये सब जो थे इनमें, और उसके बाद जो है पूंजीपतियों में स्टार्ट हो गया कौन चीज़? मतलब संघर्ष स्टार्ट हो गया। इतिहास की आर्थिक व्यवस्था। कहता है इतिहास की आर्थिक व्यवस्था क्या था? तो देखो हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को कैसे लोग बांटा था। ये लोग आदिम समाजवादी जो थे, उसको आदिम समाजवादी युग से साम्यवादी युग का इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं कि आदिम समाजवादी युग से समाजवादी युग के इतिहास क्या हैं। तो देखो आदिम समाजवादी युग कहा गया पहला युग को, दूसरा का दास्ता युग कहा गया, तीसरा को सामंती युग कहा गया, चौथा को पूंजीवादी युग कहा गया, और उसके बाद समाजवादी युग अब जो आएगा। उसके बाद प्राचीन जो मतलब था, प्राचीन में जो था इनको कहा गया कि जो 3 काल में बांटा गया है ना इनको, तो देखो ये अपने हिसाब से कैसे बांटा। ये बोला प्राचीन काल में जो थे स्वतंत्रता और गुलाम के बीच लड़ाई होता था, यानी कि गुलाम आदमी जो थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई करते थे। कब? प्राचीन काल में। ठीक है। उसके बाद मध्यकाल जो था, यानी कि सामंत परेशान थे किससे? किसान से, यानी कि किसान और सामंत में लड़ाई होती थी। कब? मध्यकाल में। ये अपने हिसाब से इतिहास को लिखे। ठीक है। और उसके बाद आधुनिक काल में पूंजीपति और श्रमिक, पूंजीपति से परेशान है कौन? श्रमिक। यानी कि प्राचीन काल में स्वतंत्रता और गुलाम के बीच लड़ाई हो रही थी, और दूसरे बात मध्यकाल में सामंत और किसान के बीच लड़ाई हो रही थी, और आधुनिक काल में पूंजीपति और श्रमिक के बीच याद हो रही। यानी कि ये गुलाम, ये किसान और ये श्रमिक, देखो ये तीनों हर काल में परेशान है, तीनों काल में ये परेशान है। ठीक है, बात को समझा? चलो यहाँ तक जो है हमारा ये वीडियो ये होता है, आगे चलेंगे।